हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का जो 2022 में जो ऑफिशियल मॉडल सेट है उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आज हम उसी के 1 से 5 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद 6 से आगे जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से 5 तक के प्रश्नों को हम विस्तार से हम आपको बताए हैं, जरा ठीक ढंग से समझने की कोशिश आप भी करेंगे। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से एक सही है और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए ये तो आपका निर्देश हो गया, यानी कि 100 में से आपको 50 बनाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहला प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि d/dx sin x डिग्री। ठीक है, तो आपको sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो आप जल्दीबाजी में आप ये cos x डिग्री लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर गौर करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो x नहीं है, यहाँ पर x डिग्री है। ठीक है, और कभी भी डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं करना है आपको। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसलिए आपका ये वाला ए जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो पहले इस डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा में 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पर 8 डिग्री ने दिया है भाई, तो 8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटा 180 में 8 से गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पाई x बटा में 180 डिग्री हो जाए, पाई x बटा में 180 हो जाएगा, है ना। अब आपको करना क्या है कि जो आपका जो सवाल है कि d/dx sin x डिग्री, तो आप x डिग्री के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप पाई x बटा में 180 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए sin x का ये टोटल को अभी आप x मान लीजिए, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। चलिए, तो x की जगह पर ये क्या है, पाई x बटा में 180 है, तो आप cos पाई x बटा में 180 लिख देंगे। अब करना क्या है कि जो आपका यहाँ पर x केवल x रहता तो आप ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन यहां पर x के साथ साथ पाई 1 बटा 180 यहां पर आपका दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है कि पाई x बटा 180 का फिर से डिफरेंशिएशन करनी है आपको। ठीक है, तो पाई x बटा 180 हो गया। ठीक है, मैं यहां पर देखो, मैं फिर से यहां पर डिफरेंशिएशन किया हूं। ठीक है, अब चलो, अब यहां पर देखो पाई बटा 180 जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई बटा 180 तो हो जाएगा ऐसे ही। अब x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो पाई बटा 180 में जब 1 से गुना होगा तो सिंपल सी बात है कि पाई बटा में 180 ही होगा, है ना। अब आप पाई बटा 180 को शुरू में लिख दीजिए इंटू कॉस, और ये वाला जो मान दिया हुआ है कॉस पाई x बटा में 180 इसको ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है ABCD में से, तो आपका इनमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जल्दीबाजी करने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका A नंबर जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस प्रश्न में ये समझिए कि जब भी डिग्री में हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन ना करेंगे, आप क्या करेंगे, आप पहले उसे रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए नंबर 2 प्रश्न है कि d बटा में dx, ठीक है, d/dx क्रॉस रूट x प्लस 5 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि जो आपको करना क्या है कि d/dx का मतलब कि क्रॉस रूट x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस में sin x होता है, तो माइनस लेकर लगा दिए, और sin और x की जगह पर क्या है, रूट x प्लस 5 है, तो रूट x प्लस 5 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको फिर से रूट x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप d/dx लिख देंगे, फिर रूट x प्लस 5 हो गया। अब रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बटा में 2 रूट x होता है। ठीक है, एक रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, 1 बटा में 2 रूट x, हम आगे बताए भी हैं विस्तार से, पहले आप इसे देख लीजिए। और वैसे आप जानते भी होंगे कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बटा 2 रूट x होता है। चलिए प्लस 5 है, तो जो कांस्टेंट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होता है। ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 बटा में 2 रूट x। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को आप
आगे लिख दीजिए, तो माइनस ये है आगे, तो -1/2√x हो जाएगा और साइन √x + 5 हो गया। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका ABCD इन चारों ऑप्शन में से ये वाला कहां पर है। तो -1/2√x साइन √x + 5 हो गया। तो इस तरह से आपका C नंबर जो होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि dy/dx, ठीक है, e⁻³ ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करनी है आपको। ओके, तो चलिए, तो आप मैंने इस प्रश्न को यहां पर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब यहां पर देखें e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही होता है। ठीक है, e⁻x है तो इसका डिफरेंशिएशन कोई कहे कि e⁻x ही होता है। तो भाई यहां पर तो हमारा x है नहीं, यहां पर तो e⁻³ है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको करनी क्या है कि जो √x जो है उसका फिर से dy/dx करनी है, मतलब कि फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। ओके, अब चलिए, अब इस चीज को यहां पर जो दिया हुआ है √x दिया हुआ है ऐसे, इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? जरा सोचिए तो जरा, जो यहां पर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इस चीज को हमने x⁻1/3 लिख दिया। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने बड़ा विस्तार से बनाने की कोशिश की है, आप सभी बच्चों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, e⁻³ को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ओके, अब देखिए जो एक आप जानते होंगे कि dy/dx अगर पूछता है कोई कि x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहते हैं n और फिर क्या करते हैं x⁻n-1, इस तरह से आप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से हम यहाँ पर पावर 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब गुणे, अब 1/3 पावर में क्या माइनस करना होता है? 1, तो हमने माइनस कर दिया। ओके, चलिए अब ये जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब 1/3 और x⁻, 1/3 में 1 माइनस करिएगा तो कितना आएगा? -2/3 आएगा। अब इसको सीधा लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको आगे लिख दीजिए, आगे हो गया। और ये जो e⁻³ जो है इसको पीछे लिख दीजिए। अब आप चेक करिए कि ये जो ऑप्शन में कहां पर है, ABCD आपको चारों ऑप्शन में से ढूंढ लेनी है कहां पर है। तो ये आपका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा आपका नंबर C। ओके, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है कि dy/dx tan√5x। ओके, तो चलिए tan√5x, तो आप सब जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec² होता है। तो भाई x की जगह पर तो हमारा √5x है, तो अब √5x लिख देंगे, सिंपल ना। ओके, अब आपको करनी क्या है कि √5x का भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो √5x का डिफरेंशिएशन करनी है आपको। ओके, तो ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ओके, अब चलिए √5x को इसमें से देखिए कि √5x लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं √5 गुने √x। ठीक है, तो इसमें से √5 जो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए तो अब यहां पर क्या बचा? √x हुआ। अब √x के लिए आप देखो, मैंने √x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2√x हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया है यहां पर कि देखो √x है तो आप x⁻1/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है इसका जो अब करना है तो अब 1/2 पावर वाला जो है यहां पर इंटू में आ जाएगा और इस पावर में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद ये जैसे है ये तो sec² √5x तो ऐसे ही बार बार लिखते रहना है आपको। अब √5 में 1 से गुना हो तो √5/2 हो गया। और x के पावर 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 इसका मान कितना होगा? माइनस में 1/2 होगा। ठीक है, अब ये जो मान है ये नीचे चला जाएगा तो √x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका आंसर जो ढूंढ लीजिए कहां पर ये वाला है। अब इसको सीधा लिख दीजिए, इस वाले भाग को आगे लिख दीजिए और इस वाले भाग को पीछे लिख दीजिए। तो √5/2√x sec² √5x। तो ये चेक करिए कि आपका उत्तर कौन सा नंबर में है। ठीक है, √5/2√x, देखिए तो √5/2√x sec² √5x, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? C नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न संख्या 4 भी पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए अब आपको दिया हुआ है कि dy/dx 1/8x⁴। ठीक है, तो आपको 1/8x⁴ का डिफरेंशिएशन करनी है। ओके, तो आप देखिए यहां पर मैंने इस प्रश्न को लिख दिया है। ओके, अब देखिए इसमें से 1/8 है ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दीजिए ना, 1/8 dy/dx हो गया। अब 1/x⁴ है तो क्या आप x⁻⁻4 नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो हमने x⁻⁻4 लिख दिया। अब चलिए, अब x⁻⁻4 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है? -4 लिखना है इनटू में। ओके, और आपको पावर में -1 मतलब कि 1 क्या करना है? घटाना है।
ओके, तो अब चलिए 1/8 में -4 से गुणा हुआ तो -4/8 हो गया, और -4 -1 कितना हुआ, x⁻5 हो गया। अब 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि -1/2 और x⁻5 हो गया आपका, यानी कि -1 में, अब ये पावर माइनस में तो ये नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर, तो 2x⁻5 हो गया। तो चेक करिए कि -1 में 2x�5 कहां पर दिया हुआ है, तो एक माइनस में दिया हुआ है, 1 में 2x�5, यानी कि हमारा ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।